इंडियन आर्मी जहां हर कहीं पहुंच रही है, फार फ्लंग एरियाज़ हो या सिटीज़ की बात हो, देश को सर्व करने का एक इंडियन आर्मी का अपना तरीका होता है जो अपना काम बखूबी निभाती है। और अगर हम भद्रवा की बात करें तो भद्रवा में जो इंडियन आर्मी की 4RR कंपनी है, उसने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स खोले हुए हैं अंडर ऑपरेशन सद्भावना, जिसमें नौजवानों को काफ़ी रोज़गार के मौके फराहम करते हैं। काफ़ी सेंटर्स खोले गए हैं और भी कई कई बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे एक तो यहाँ का रोज़गार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ जो है कम्युनल हार्मनी, एक वक्त में जो भद्रवा था यहाँ पर कहा जाता था कि कम्युनल हार्मनी नहीं होती, हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, लेकिन आज की डेट में जो है इंडियन आर्मी का जो इनिशिएटिव है, जिसमें कि हिंदू भी हो या मुसलमान या किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, वो बेनिफिट लेते हैं, अपना रोज़गार चलाते हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं ठाकुर युद्धवीर साहब, जो भद्रवा वेस्ट के काउंसलर हैं। ये भी आज जो मेहमान ख़ुसूसी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो इनसे ही जानने की कोशिश करें कि ये क्या समझते हैं कि इंडियन आर्मी का जो काम है, ये इसको किस नज़र से देखते हैं। तो युद्धवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए, इंडियन आर्मी का काम देख रहे हैं भद्रवा के अंदर, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? धन्यवाद नासिर साहब। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी जो 4RR है उनके सीईओ साहब जो हैं रजत परमार जी और कैप्टन संचय जी, जो कि जिनकी वसासत से हम देख रहे हैं कि जब से परमार साहब इस 4R में आए हैं, यहाँ आर्मी का जो उन्होंने कारोबार संभाला है, तो मैं कहता हूँ हर वक्त हम हर दिन देखते हैं इनकी अचीवमेंट। हर गांव में जाते हैं, लोगों को दवाई देते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। कहीं अगर किसी को दिक्कत हो, कोई भी, जैसे आपको रोज़गार की बात आप बोल रहे हैं, रोज़गार देने में इनका बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट जो वो भी इनको बच्चों को सिखाते हैं। इससे पहले ड्राइविंग का लाइसेंस जो लड़कों को दिया गया, इनकी वसासत से दिया गया। उसके बाद आप देखते हैं जो 100 के लगभग हमारे बच्चे यहाँ भद्रवा से भर्ती हुए हैं, वो ये इंडियन आर्मी डायरेक्ट उनको सिखाती है कैसे आपको फील्ड में जाना है, कैसे आपने रेस लगानी है, कैसे आपको वहाँ टेस्ट होगा। तो उस मुझे लगता है 100 परिवारों को भद्रवा में इस वक्त जो रोज़गार मिला इंडियन आर्मी की वजह से, खासकर आर्मी जो बच्चे भर्ती हुए हैं, तो डायरेक्ट इनका रोल है। और ख़ासकर आप देख रहे हैं 18 फरवरी से जो इस वक्त स्नो फेस्टिवल भद्रवा में लगने जा रहा है, तो इसमें इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं कहता हूँ इनको मैं सलूट करना चाहूँगा कि जो काम मुझे लगता है किसी और ने करना चाहिए था, वो एक इंडियन आर्मी करने जा रही है। मैं कहता हूँ कि ये रात दिन कम्युनल हार्मनी बनाने में हर चीज़ आप पेश हमारे भद्रवा में रहते हैं, हर इंसान से मिलते जुलते हैं, तो मैं इनको सलूट करना चाहूँगा। ठाकुर साहब, एक वक्त था कि भद्रवा में देख रहे थे कि कम्युनल हार्मनी यहाँ पर नहीं थी, मिलिटेंसी का दौर था, 90 का दौर था, तो लोग जो डरते थे, आर्मी को देखकर ही डरते थे। और हिंदू मुसलमान तो भद्रवा कितना बदनाम हुआ करता था हिंदू मुस्लिम झगड़ों से, लेकिन आज की डेट में आप समझते हैं कि आर्मी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है यहाँ के भाईचारे को मेंटेन करने में। यहाँ पे जो है मिलिटेंसी की तरफ लोग जा रहे थे, देश विरोधी गतियों में जा रहे थे। अभी जो है लोग यहाँ के सिर्फ चाहते हैं रोज़गार, चाहते हैं अमन, चाहते हैं भाईचारा चाहते हैं। तो इंडियन आर्मी का रोल आप कितना इंपॉर्टेंट इसमें समझते हैं? देखें, मैं इनको, हालांकि इनकी ड्यूटी जिस ड्यूटी के लिए तैनात किए जाते हैं, उस ड्यूटी से हटकर ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। हर जगह लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को कम्युनल हार्मनी के बारे में, और उसके बाद रहन सहन के बारे में, उनको डिसिप्लिन के बारे में। तो एक इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है। खासकर भद्रवा में बोलूँगा, जब से परमार साहब आए, इन्होंने एक मेडिकल कैंप जो लगा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी, और मैं कहता हूँ कि मैं इनको सलूट करना चाहूँगा। तो मुश्ताक अहमद बलेसा से हैं, ये क्या कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी के लिए? क्या इंडियन आर्मी वाकई जो है ग्राउंड लेवल पर लोगों के जो खदशात होते हैं, मामलात होते हैं, किस हद तक उनको इंडियन आर्मी पूरा कर रही है? तो बलेसा से हमारे खास मेहमान मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। मुश्ताक साहब, बताएं, क्या इंडियन आर्मी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे बलेसा की बात करें या पूरे चुनाव खिते की बात करें? सर, इंडियन आर्मी जो है पूरे मुल्क की रक्षा करती है। यहाँ तो बलेसा की तो बात ही नहीं है, या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात नहीं है, या जम्मू कश्मीर की। इंडियन आर्मी जो है पूरे मुल्क को कवरेज में रखी है, और पूरे लोग जो हैं शांति के साथ शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं, ये इंडियन आर्मी का ही काम है। उसके बाद मैं गुंदू बलेसा से बिलोंग करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा पड़ता है। और आज मैं जो यहाँ आया हूँ, मेरा बच्चा जो है APJS पहलगाम के लिए सिलेक्ट हुआ है 8th क्लास के लिए। तो सबसे पहले मैं एक शेर बताऊँगा आपको, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। और क्योंकि आपको पता है ये जम्मू कश्मीर जो है, इसका एरिया जो है और इसकी पहाड़ियाँ जो हैं,
हिली एरिया में लोग रहते हैं और इन हिली एरियाज में हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। बच्चे हर घर में और हर गरीब और अमीर लोग होते हैं, लेकिन चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, हर एक यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है अच्छी तालीम हासिल करे। तो हमारा बच्चा जो था जब 5th क्लास से पास हुआ, उसके बाद हमारे वहाँ नज़दीकी स्कूल में पढ़ता था और उसके बाद मैंने जब दूसरे स्कूल में इसको डाला तो अप डाउन इसको कम से कम 10 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि हिली एरिया है। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि बच्चे को कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर हमारा बच्चा भी अच्छी तालीम हासिल करे। तो हमारे बच्चे उसमें हमारा 4RR के जो वहाँ कैप्टन साहब थे, उन्होंने व्हाट्सएप पर हमारे जहाँ हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता था, व्हाट्सएप में डाला ग्रुप में कि APJS पहलगाम के लिए जो है बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम जा रहा है उसके लिए फार्म भरना है। तो हम भी उस व्हाट्सएप के साथ मिले हुए थे। मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं वहाँ पर, तो हमने भी वो फार्म फिलअप किया। उसके बाद उसकी डेट निकली एग्ज़ाम की, तो हमने भी DPL डोडा में आकर बच्चे का ने एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद 1 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट निकला। रिज़ल्ट निकलने के बाद बच्चा सेलेक्ट हो गया और उस एरिया से सिर्फ मेरा ही एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ तब से कि देखो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें अगर ये बात नहीं पहुँचती तो हम कैसे ये हमारा बच्चा कैसे आगे निकल सकता था। तो मैं खुश हैं आप? मैं बहुत बड़ा खुश हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी सद्भावना के तहत और ग्राउंड लेवल पर चाहे बीमार हो कोई शख्स, जब कोई आसमानी आफत आती है, चाहे वो बर्फ़ हो या बारिश हो, सैलाब हो, तो इंडियन आर्मी हमेशा लोगों के साथ होती है। एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो इंडियन आर्मी की वसादत से AGPS पहलगाम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये इसको क्या समझते, कितना खुश हैं। तो क्या नाम है आपका बेटा, और बताइए आप कहाँ सिलेक्ट हुए? मेरा नाम मोहम्मद जियान है और हम AGPS पहलगाम में सिलेक्ट हुए और हमारी जो 4RR है उन्होंने हमें बोला भी कि पेपर कब है, किस डेट को है, और हमने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को वॉइस मैसेज में बोला कि पेपर कब है, तो फिर उन्होंने हमें बोला, हमने फार्म अप्लाई किया। अभी आप खुश हैं? अगर पहलगाम के लिए जा रहे हो आप, कितने खुश हैं आप? सर हम खुश हैं, बहुत खुश हैं हम पहलगाम के लिए जब जाएंगे।